हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सेमेस्टर 3 के अंतर्गत मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। और ये जनरल कंपटीशन में भी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस इकोनॉमी के अंतर्गत। तो देखें, उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। सही बात है। उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उन्हीं के सहयोग से क्या होता है, उत्पादन कार्य संपन्न होता है। उत्पादन में संलग्न साधनों को प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी रिटर्निंग जो फल प्राप्त होता है, जो अवार्ड प्राप्त होता है। जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ प्राप्त होते हैं। यही क्या है, उसके साधनों के प्रतिफल हैं। व्यावसायिक फर्मों इन उत्पादन साधनों के सामूहिक उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। सही बात है। उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्तिकर्ता ही नहीं वरन ये साथ साथ उपभोक्ता भी होते हैं। अतः वे साधनों से अर्जित आय को उपभोग पर व्यय करते हैं। इससे व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिसको वह पुनः वस्तु और सेवाओं के पुनर्उत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार आय प्रवाह क्या है, चक्रीय है। ठीक है, यानी ये सर्कुलर घूमते रहता है। ठीक है, यानी उत्पादन, आय और व्यय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यह जो है हमारा, यह क्या है, यहाँ मान लेते हैं क्या है, उत्पादन है, और ये आय हो गया, और ये हमारा व्यय हो गया। ठीक है, यानी ये चक्रीय है। ठीक है, ये क्या है, चक्रीय है। अब देखें आगे, यानी आय प्रवाह क्या है, चक्रीय होते हैं, यानी सर्कुलर होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है। ठीक है, साधन आय मतलब साधनों से जो आय का क्या होता है, सृजन मतलब निर्माण होता है। उत्पादन आय को और आय व्यय को, फिर वह व्यय उत्पादन को और उत्पादन पुनः आय को जन्म देता है। दैट मीन्स यही है। ठीक है, उत्पादन आय को, आय और व्यय को जन्म देता है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत सृजित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। दैट मीन्स यही है की जा सकती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का यह चक्र चलता रहता है, यानी ये जो चक्र है यह सर्कुलर घूमते रहता है। तो आय के चक्रीय प्रवाह से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रभाव से है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब या तो रियल फ्लो होगा या मनी फ्लो होगा। मौद्रिक आय के रूप में है तो मनी फ्लो, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में है तो वो रियल फ्लो। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रभावित होता रहता है, निरंतर एक चक्र के रूप में, ना ही इसका कोई आरंभ है ना ही कोई अंत है। ठीक है, तो चक्रीय प्रवाह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वास्तविक प्रभाव, दूसरा मौद्रिक प्रभाव। वास्तविक प्रभाव किसे कहते हैं, इसको देखें हम लोग। वास्तविक प्रभाव परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं, यानी जो परिवार है, परिवारों से फर्मों को, यानी फर्म मतलब उत्पादक, फर्मों को यानी उत्पादकों को साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी प्राप्त होते हैं। एवं फर्मों से परिवारों को, यानी जो उत्पादक हैं उससे परिवारों को क्या प्राप्त होते हैं, वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी भूमि, श्रम, पूंजी किसे प्राप्त हुआ, परिवारों से फर्मों को प्राप्त हुआ, और फर्मों से परिवारों को क्या प्राप्त होगा, फर्मों से परिवारों को भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज इत्यादि सब क्या होंगे, फर्मों से परिवारों को प्राप्त होंगे। तो इसका एक फ्लो होता है, एक प्रवाह होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अब आगे देखिए, मौद्रिक प्रवाह क्या है, यानी फर्मों से परिवारों को, यानी फर्म और परिवारों के बीच ही क्या होता है, लेन देन होते रहता है, चाहे वह
वो उधर था आपको रियल फ्लो में वास्तविक वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव, इसमें मुद्रा के रूप में होगा। साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान तथा परिवारों से फर्मों के वस्तुओं सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में चक्र चलता रहता है, वही मौद्रिक प्रभाव कहलाता है। जैसे वास्तविक प्रवाह में देखें तो वास्तविक प्रवाह में ये साधन सेवाएं हो गए, यानी भूमि साधन सेवा में क्या होंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है। तो ये परिवार से कहाँ जाएंगे, फर्मों की ओर जाएंगे। तो एरो का निशान यहाँ पर यानी यहाँ से निकल रहा है, एरो मतलब एरो का निशान होने का मतलब ये यहीं से निकल रहा है, परिवार से जा रहा है कहाँ, फर्मों या उत्पादकों के बीच, ठीक है, उत्पादक क्षेत्रों के बीच जा रहा है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम फर्म या उत्पादक के बीच। अब उत्पादक क्या करेगा, यहाँ से वस्तु और सेवा उत्पादन करके भेजेगा परिवार को, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये सर्कुलर ही चलता रहता है, यानी परिवार के लोग क्या करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देते हैं उत्पादकों को, और उत्पादक इसको वस्तु और सेवाओं के रूप में उत्पादन करके परिवारों को पहुंचाता है, यानी ये ही सर्कुलर चलते रहता है। इसको हम चक्रीय प्रवाह बोलते हैं। किस प्रकार का प्रवाह, तो किस प्रकार का चक्रीय प्रवाह है, तो वास्तविक चक्रीय प्रभाव है। अब मौद्रिक प्रवाह देखें, मौद्रिक प्रवाह में क्या है, इधर साधन भुगतान है, वो साधन सेवाएं था, तो यहाँ पर साधन भुगतान है क्योंकि मुद्रा के रूप में है। तो परिवार से लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। साधन सेवाओं के बदले जो साधन भुगतान किया जाता है, भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यम के बदले लाभ, इससे प्राप्त होते हैं उत्पादकों से। और उत्पादक जो है वस्तुओं सेवाओं पर उपभोग व्यय, यानी यहाँ से क्या होते हैं, वस्तुओं सेवाओं के रूप में उपभोग व्यय परिवारों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। परिवार क्या करते हैं, यानी जो उत्पादन वस्तु के रूप सेवाओं के रूप में जो उत्पादन हुआ उस पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं परिवार, ठीक है। यहाँ ये लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में फर्म या उत्पादक देते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है मौद्रिक प्रभाव में जो है फर्म या उत्पादक द्वारा साधन भुगतान आएगा, और वस्तुओं सेवाओं पर जो उपभोग व्यय है वह किसके द्वारा आएगा, परिवार के द्वारा। तो ये हमारा जो चक्र चलते रहता है, इस चक्र को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। आगे देखें, वास्तविक प्रवाह में परिवार फर्मों को साधन सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देते हैं, और फर्में इन साधन सेवाओं की सहायता से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। फिर फर्में प्राप्त साधन सेवाओं के बदले परिवारों को उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के माध्यम से भुगतान करती है। मौद्रिक प्रवाह में पहले मुद्रा साधन आय के रूप में फर्मों से परिवार क्षेत्र को, और फिर वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए उपभोग व्यय के रूप में इसका प्रवाह परिवार क्षेत्र में फर्मों की ओर होता है। यानी कहने का मतलब वही है, यानी वास्तविक प्रवाह जो हमारा यहाँ पर है ये, उसका एनालिसिस हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रभाव के रूप में ये, यानी ये हमारा हो गया, ठीक है। और जो मौद्रिक प्रभाव है मौद्रिक प्रभाव का हमारा यहाँ पर एनालिसिस हो गया, ठीक है, यहाँ एनालिसिस हो गया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आय का चक्रीय प्रभाव ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रभाव का 2 क्षेत्रीय मॉडल, फिर उसके बाद 2 क्षेत्रीय मॉडल के बाद 3 क्षेत्रीय मॉडल देखेंगे, फिर लीकेज देखेंगे।